मेरे लीडर को रिहा करो, मैं अब मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुप्रीम लीडर डॉक्टर आरिफ अलवी छा गए। इमरान खान ने जेल में बैठकर मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ ने बड़ी जीत हासिल कर ली। कप्तान को अब तक का सबसे बड़ा रिलीफ मिल गया। इमरान खान ने अपना सबसे बड़ा खुफिया कार्ड शो कर दिया। दोस्तों, सदर पाकिस्तान विफाक के सरबराह हैं। पार्लिमानी निज़ाम में सदर मुमलिकत का ओहदा गैर इंतजामी होता है, क्योंकि सदर वज़ीर आज़म की राय पर अमल करने का पाबंद है। ताहम पाकिस्तान में मार्शल लॉ हुकूमतों के अदवार में अक्सर ये ओहदा चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के पास रहा, जहां वो वज़ीर आज़म के इंतजामी इख्तियारात भी अपने पास रखते, ख्वाह बाद में इनका अपना मुकर्रर करदा वज़ीर आज़म ही क्यों ना होता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल परवेज मुशर्रफ है। पार्लिमानी निज़ाम में सदर से ये तवक्को की जाती वो सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर विफाक की नुमाइंदगी करे और सदर नामजद होने के बाद सियासी जमातों से गैर वाबस्ता हो जाए। मिसाल के तौर पर नामजदगी के बाद फारूक अहमद खान लगारी पीपल्स पार्टी की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए, मगर दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी सदर होते हुए भी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन रहे। मौजूदा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ताल्लुक एक सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। जब तक मुल्क में इनकी पार्टी बरसरे इक्तदार रही तो इनका ओहदा महज अलामती रहा, क्योंकि इनकी पार्टी चेयरमैन इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। लेकिन जब से पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई, इसके बाद मुख्तलिफ अहम अमूर पर सदर मुमलिकत और वफाकी हुकूमत में इख्तलाफात सामने आते रहे। कौमी असम्बली तहलील होने से कबल तो इस बात की समझ आती कि वफाक में जिन सियासी जमातों की इत्तेहादी हुकूमत थी वो सब तहरीक इंसाफ की हरीफ जमातें थीं, बल्कि वो जमातें जो मासी करीब तक पीटीआई की इत्तेहादी थी वो हुकूमती इत्तेहाद में शरीक रहीं, वो भी तहरीक अदम एतमाद के बाद से मद्दे मुकाबिल आ चुकी। इसी वजह से दोनों जानिब एक तनाव किसी कैफियत जारी रहती, मगर अब कौमी असम्बली तहलील हो चुकी और मुल्क में एक गैर सियासी निगरान हुकूमत बरसरे इक्तदार है। लिहाजा अब यही तवक्को थी कि इस गैर सियासी हुकूमत और सदर मुमलिकत के माबैन बेहतर हम आहंगी कायम होगी। लेकिन अचानक गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक ऐसा बयान सामने आया जिसने मुल्क में भूचाल बर्पा किया और जिससे एक नई आईनी और कानूनी बहस छिड़ गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत करने की तरदीद की। ट्विटर एक्स पर जारी किए गए बयान में सदर ने कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। मैं इन बिल से इत्तफाक नहीं करता। मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। मैंने अमले से काफी बार तस्दीक की कि बिल बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए हैं। मुझे आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ कर देगा। मैं इन सब से माफी मांगता हूँ जो इन बिल से मुतासिर होंगे। कबल अजी खबर आई कि सदर मुमलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए के मुताबिक आर्मी एक्ट 31 जुलाई 2023 को मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ और ये बिल सदर को तस्वीक के लिए 1 अगस्त को इरसाल किया गया। गुज़श्ता कौमी असम्बली ने मुद्दत खत्म होने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी दी। साइफर गुमशुदगी केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा सेक्रेटरी दाखिला की मुद्दत में संगीन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफा 5(9) PPC सेक्शन 34 के तहत दर्ज किया गया। मगर अब सदर मुमलिकत के बयान ने मुल्क में एक नई बहस का आगाज किया। सरबराह मुमलिकत की हैसियत से आरिफ अलवी का बयान गैर मामूली अहमियत का हामिल है। इसकी हकीकत शायद फौरी तौर पर तो सामने ना आ सके, ताहम जल्द ही ये मामला वाज़ेह हो जाएगा। इस आईनी और कानूनी मसले पर वफाकी वज़ारत कानून और इंसाफ का मौक़िफ़ भी सामने आया। वज़ारत कानून ने सदर के हालिया बयान पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा, आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक कोई भी बिल मंजूरी के बगैर सदर को भेजा जाता, जिसके लिए सदर के पास 2 इख्तियारात होते, मंजूरी दें या मखसूस मुशाहदात के साथ मामला पार्लियामेंट को वापस भेजें। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। मौजूदा केस में सदर ने आर्टिकल 75 की आईनी जरूरियात पूरी नहीं की। इन्होंने जानबूझकर बिल की मंजूरी में ताखीर की। बिलों को बगैर मुशाहिदे या मंजूरी वापस करने का रास्ता आइन में नहीं दिया गया। ये इकदाम आइन की रूह के मुनाफी है।
सदर के पास बिल वापस करने का तरीका था तो अपने मुशादात के साथ वापस कर सकते थे। जैसे माजी करीब में बिल वापस भिजवाए गए, वैसे ही ये भी भिजवाया जा सकता था। इसके अलावा बिल वापस करने से मुतालिक प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे। तशवीशनाक बात यह है कि सदन ने अपने ही ओहदेदारों को बदनाम करने का इंतखाब किया। इनको अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। पीडीएम जमातों के सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी सदर मुमलिकत के बयान पर शदीद तनकीद सामने आई। एक साबिक लीगी वजीर ने कहा, ये बात नाकाबिले यकीन है, इखलाकियात का तकाजा है कि सदर मुस्ताफी हों। वो मुअस्सर अंदाज में दफ्तरी काम करने में नाकाम रहे। एक लीगी सेनेटर का कहना था कि सदर आरिफ अलवी खुलकर बात करें। अगर उन्हें बिलों से इख्तलाफ था तो इन्होंने क्यों अपने एतराजात इन पर दर्ज ना किए? बिल हाँ या ना के बगैर वापस भेजने का क्या मकसद था? मीडिया पर खबरें आने पर भी वो 2 दिन तक क्यों चुप रहे? डॉक्टर आरिफ अलवी बोले भी तो मामला मजीद उलझा दिया। अगर इनका स्टाफ इनके बस में नहीं तो बेहतर होगा वो मुस्ताफी होकर घर चले जाएं। एक और साबिक वफाकी वजीर ने डॉक्टर अलवी पर तनकीद करते हुए कहा, क्या वो ये कहना चाहते हैं इनकी नाक के नीचे बिल पर कोई और दस्तखत करता है? सदर मुमलिकत की ये वजाहत इनके सदारती मनसब संभालने की अहलियत पर सवालिया निशान है। अगर ऐसा है तो सदर को इस ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अगर इनका अमला इनके कहने में नहीं तो इन्हें सदारती मनसब फौरी तौर पर छोड़ देना चाहिए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इस मामले पर कहा, ये तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। अगर हकीकत ऐसे ही है जैसे सदर मुमलिकत ने कहा तो ये रियासत पार्लियामेंट कानून साजी के साथ साथ 24 करोड़ अवाम की भी तौहीन है। मामलात एक बार फिर अदालत में जाएंगे। मुल्क के आला तरीन मनसब के इस हाल से मुल्क के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए। पीटीआई के वकला ने भी इस हवाले से गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सुमोटो लेने की सदा के साथ साथ ये मामला अदालत ले जाने का ऐलान किया। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि जब गुज़श्ता रोज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर सदर मुमलिकत के दस्तखत की खबर सामने आई तो डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। लेकिन जब साइफर गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ और फिर एक पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू हुई तो अचानक सदर का बयान सामने आ गया जो समझ से बालातर है। बहरहाल ये महज एक सियासी बयान नहीं बल्कि रियासत के एक अहम आईनी ओहदेदार का बयान और एक गुंजलिक आईनी और कानूनी मामला है जिसके हकायक जल्द अज जल्द सामने आने चाहिए। बहरहाल ये महज एक सियासी बयान नहीं बल्कि रियासत के एक अहम आईनी ओहदेदार का बयान और एक गुंजलिक आईनी और कानूनी मामला है जिसके हकायक जल्द अज जल्द सामने आने चाहिए।